धोखा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस जगह धोखा नहीं किया। कमिस त्रो अस त्रो नेशनल कॉन्फ्रेंस अस कस त्रो बे कुस ओस यपर पत करो ना काम कहें बस वन अगर यसिन परदेसी योर अच बराबर थवा जंग टकित बस तथ किस पत कल चट बस मानान लाल चौक जिनस ये परदेश 50,000 समझ सबन बोर दो जिन क्विंटल खंड दोनस बनाओ 3 दोन पब्लिक 3 दोन पे डेलीगेट मे 60,000 वोट पालस अंडर सारी अल्ताफ सोल खोल सारी। जो उनके कल तक प्यारे थे, अजीज थे उनके लिए, आज वो उनके लिए दुश्मन बन गए। क्यों दुश्मन बन गए? वो ये कह रहे हैं उनको कि जो आपने वादे हमारे साथ किए वो कम से कम पूरे करो हमारे लिए। जो लोकल एमएलए एहसान परदेसी साहब है, जब से उन्होंने जीता है वो एक बार भी नहीं यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। अगर उन्होंने जीता, शायद उसने अपने आराम के लिए जीता है, अपने पैसे कमाने के लिए जीता है। जहाँ भी आप अरशद साहब जाओगे हर जगह मुश्किलात है। ये लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चिनार बाग एरिया है, शेख कॉलोनी इसको बोलते हैं, इन्होंने भी बेचारों ने धोखा खाया, क्योंकि जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान किए वो एक भी नहीं इन 11 महीनों में पूरा हो सका। अब इनके बड़े बड़े मसाइल नहीं थे, ना नौकरी का मसला। नौकरी तो उन्होंने बोला था कि हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे, वो इनको अब तसल्ली हो गई है बेचारों को। अब इनके रोज़मर्रा के जो ये मसाइल है, पानी है, बिजली है, ड्राइनेज का मसला है, कोई सुनने वाला इनको है नहीं। अब ये हम बेचारे हमारे पास आए, मजबूर हो गए कि चाहे कोई सुनने वाला हो हमारे, हम यहाँ आए खाली इनको दुख दर्द सोचने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ आए इनको देखने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह जितना हमारे से हो सकेगा हम इनकी मुश्किलातें दूर करेंगे इंशाल्लाह। हर दफ़ा धोखा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस जगह धोखा नहीं किया। जो उन्होंने पहले वादे किए इलेक्शन, ये इस इलेक्शन में नहीं है, इससे पहले भी जितने इलेक्शन वो लड़ चुके हैं, इलेक्शन के टाइम एक बात, इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी बात। अब वो लोगों के लिए दरवाजे भी नहीं बंद रखे उन्होंने। जो उनके कल तक प्यारे थे, अजीज थे उनके लिए, आज वो उनके लिए दुश्मन बन गए। क्यों दुश्मन बन गए? वो ये कह रहे हैं उनको कि जो आपने वादे हमारे साथ किए वो कम से कम पूरे करो हमारे लिए। वो बदकिस्मती की ये बात है, जब से यहाँ जो लोकल एमएलए एहसान परदेसी साहब है, जब से उन्होंने जीता है वो एक बार भी नहीं यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। ना चिनार बाग में, हम परसों मैसूमा में थी, वहाँ भी यही प्रॉब्लम। फिर हम परसों उससे पहले बरबरशाह में थे, वहाँ भी ये प्रॉब्लम। आबी गुजर में थे, वहाँ भी ये प्रॉब्लम। अब अगर उन्होंने जीता, शायद उसने अपने आराम के लिए जीता है, अपने पैसे कमाने के लिए जीता है। बस लोग कहाँ जाए इनको अल्लाह पे छोड़ दिया है। लेकिन हम इन लोगों को यहाँ यकीन दिलाना चाहते हैं, हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब इनके साथ हर मुश्किल दौर में खड़े हैं। चाहे वो हमने इस टाइम जीता नहीं, लेकिन इस टाइम भी हम इनकी जितनी भी मुश्किलात है, जितना हो सकेगा सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब इनको पूरा बैक करेगा, इनके साथ शाना बशाना खड़े हो जाएंगे। ये लोगों तक है। देखिए, अगर इनके पास मैं यहाँ आया, इनका 3 में से 2 ही काम हो जाए, 1 ही काम हो जाए, इनको भी यकीन होगा ना। मैंने परसों भी आपको मैसूमा में, जब इंसान करने पे आता है तो हो जाता है। जब ऑफिसर लोग यहाँ इतने अच्छे लोग हैं, इतने AEE साहब अच्छे लोग हैं, या एग्जन साहब है, यही मसाइल है ना, इन्हीं के पास इनके मसले हैं। जब हम इनके पास पहुँचाएँगे तो ये करते हैं, जब हम इनको बोलेंगे ही नहीं तो ये कहाँ कर पाए। इनके पास तो कोई वही नहीं आएगी ना, यहाँ के जो AEE है, कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनके पास तो कोई वही नहीं। जब हम ये तो इनकी दौड़ तो कंसर्न एमएलए तक है। वही एमएलए वो होता है जो लोगों के मसाइल हल करे। जब वो अपनी कुर्सी पे बैठता है, वो रिबन काटने में मसरूफ़ है, कभी ग्राउंड का, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट में जाता है, कभी ग्राउंड में जाता है, कभी मॉर्निंग वॉक पे जाता है। अरे आम लोगों का सोचो ना, कम से कम इनको बेचारों को क्या मॉर्निंग वॉक से है। ये बेचारे रोज़ सुबह कमाते, शाम को वही खाते। इनकी परेशान है, एक घर में 5-5 लोग बैठते, 3-3 फैमिलियाँ। ये बेसिक मसाइल है, कम से कम इनकी तरफ तो ध्यान दे दो ना। आपको 40 से ज़्यादा सीटें आई यहाँ, कम से कम इनकी तरफ ध्यान दे दो। ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है रहता है यहाँ, ये सारे स्वीपर है, कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकानदार है बेचारा। इनके यही छोटे छोटे मसले। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मस्जिद है यहाँ, उसको 80,000 बिल आई है, 4,000 पर मंथ। आप बोलिए, घर वाला है, ये स्वीपर है या डेली वेज है, इसकी 5,000 7,000 तनख्वाह है, 2,000 इसको बिल आती है।
अब बेटी को ये क्या देगा, बेटे को क्या फीस देगा। इंशाल्लाह इनको हम यकीन दिलाते हैं आने वाला वक्त इनके लिए अच्छा होगा, आने वाला वक्त अपनी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी, जहाँ जहाँ इनकी मुश्किलात है हम इनको हल करके देंगे इंशाल्लाह। किसी जगह नहीं आए, खाली यही बात नहीं है, ये मायसूमा में परसों आप थे, वहाँ भी आपने सुना उनकी पानी की दिक्कत थी, 5-6 बार 2 महीने 3 महीने वो रिक्वेस्ट करने गए थे उनके लिए, कोई टस से मस नहीं हुआ एहसान परदेसी। मसला क्या है, उसको अपने वोट लेने थे। एहसान साहब मैं आपको बोलता हूँ 5 साल जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, फिर आपको दोबारा वोट लेने हैं, लेकिन किस मुंह से आप आओगे, ये याद रखो आप थोड़ा।